दोस्तों, क्या एक और फ्रेंचाइज स्पाई यूनिवर्स की तरह इमोशंस में बहकर बर्बाद हो रही है रानी मुखर। लेकिन क्या मर्दानी 3 का निशाना सही जगह लगा है? रानी मुखर्जी वापस आ चुकी हैं शिवानी शिवाजी रॉय बनके। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं मूवी का। तो सिनेमा घरों में आखिरकार वो फिल्म आ ही गई है जिसका सबको इंतजार था। मर्दानी 3 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी है और आते ही इसने जबरदस्त धूम मचा दी है। आज हम इसी फिल्म की हर एक परत को खोल के देखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। और देखिए, फिल्म की स्टार रानी मुखर्जी की ये इस फ्रेंचाइजी की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। मर्दानी का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि हमें असहज करना है। हमें उन मुश्किल सामाजिक मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करना है जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम कहानी से शुरू करेंगे, इस फ्रेंचाइजी की विरासत को समझेंगे, एक खतरनाक नई विलेन से मिलेंगे और फिर देखेंगे कि समाज ने, क्रिटिक्स ने और खुद ऑडियंस ने इस फिल्म को कैसे अपनाया है। पूरे 6 साल के लंबे इंतजार के बाद वो वापस आ गई हैं। रानी मुखर्जी एक बार फिर सुपरिंटेंडेंट शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में है। एक ऐसा किरदार जो सिर्फ एक पुलिस वाली नहीं, बल्कि इंसाफ की एक जिद्दी लड़ाई का दूसरा नाम है। लेकिन इस बार ना खेल का मैदान ही बदल गया है। शिवानी अब मुंबई पुलिस में नहीं, बल्कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के साथ है। इसका सीधा मतलब है कि खतरा अब लोकल नहीं, बल्कि नेशनल लेवल का है। कहानी का स्केल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाइए। 93 रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी 93 लड़कियां। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बेरहम चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का चेहरा है जिसका सामना शिवानी को इस बार करना है। मर्दानी 3 सिर्फ एक अकेली फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी फ्रेंचाइज जो एक दशक से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक महिला किरदार के दम पर खड़ी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस फ्रेंचाइज के सफर को देखें तो ये समाज का एक आईना ही तो लगता है। 2014 में मानव तस्करी की डरावनी सच्चाई से शुरुआत हुई, फिर 2019 में एक सीरियल रेपिस्ट का खौफ, और अब 2026 में बच्चों के अपहरण का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। हर फिल्म समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। कहते हैं ना कि एक हीरो उतना ही दमदार होता है जितना कि उसका विलन, और इस मामले में मर्दानी फ्रेंचाइज की पहचान ही उसके खतरनाक और यादगार विलन से बनी है। याद कीजिए, पहली फिल्म का वो शातिर पढ़ा लिखा मास्टरमाइंड और दूसरी का वो वहशी साइको, दोनों ने शिवानी को जबरदस्त टक्कर दी थी। और अब बात करते हैं फिल्म के उस किरदार की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एक नई और बेहद क्रूर विलेन, अम्मा, जिसे निभाया है मल्लिका प्रसाद ने। पर्दे पर अम्मा एक भिखारी माफिया की रानी है। जी हाँ, एक ऐसी शातिर मास्टरमाइंड जो बच्चों की तस्करी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती है। उसका किरदार सिर्फ बेरहम नहीं, बल्कि उसका दिमाग किसी मकड़ी के जाल की तरह उलझा हुआ और उतना ही खतरनाक है। क्रिटिक्स हो या ऑडियंस, सबने इस किरदार को रूह कंपा देने वाला माना है, और शायद यही इस सीरीज का एक बड़ा एवोल्यूशन है। यहाँ विलन का खौफ उसके एक्शन में नहीं, बल्कि उसकी खामोशी में है, उसकी नजरों में है। तो आखिर अम्मा पिछले विलेन से अलग कैसे है? उसकी ताकत मुक्कों में नहीं, दिमाग के खेल में है, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने में है। और यही चीज शिवानी के साथ एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल चेस का गेम बना देती है, जो फिल्म को बहुत ही दिलचस्प मोड़ देती है। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किरदार को निभाना कितना मुश्किल रहा होगा। खुद मल्लिका प्रसाद का मानना है कि इस कॉम्प्लेक्स और डार्क किरदार को निभाने के लिए उन्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन मर्दानी 3 सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब पर्दे की कहानी से हटकर फिल्म के असल दुनिया के मकसद पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि ये क्या सामाजिक संदेश देना चाहती है। रानी मुखर्जी का मानना है कि फिल्में शायद रातों रात समाज को नहीं बदल सकती, लेकिन उनकी ताकत मुश्किल मगर जरूरी बातचीत शुरू करने में है, और मर्दानी 3 का मकसद भी यही है। फिल्म बनाने वालों के लक्ष्य सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक ही नहीं थे, वो असल में जागरूकता की एक चिंगारी जलाना चाहते थे।
महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे और उम्मीद की एक ऐसी कहानी बताना चाहते थे जो लोगों को असहज करके सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या फिल्म का ये संदेश सब तक पहुंचा? जब बात क्रिटिक्स की आई तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। यहाँ राय पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ बॉलीवुड हंगामा जैसे क्रिटिक्स ने फिल्म की इंटेंसिटी और रानी मुखर्जी के खूंखार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। उनका मानना था कि ये फिल्म अपनी फ्रेंचाइज की विरासत को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ द क्विंट जैसे आलोचकों को लगा कि फिल्म का मैसेज बहुत ज्यादा हेवी हो गया है और कहानी भी प्रेडिक्टेबल है। उनके हिसाब से ये एक फिल्म कम और एक लेक्चर ज्यादा लगी। क्रिटिक्स की राय तो हमने जान ली, लेकिन असली फैसला तो हमेशा दर्शक ही सुनाते हैं। तो आखिर बॉक्स ऑफिस पर क्या हुआ और फैंस ने इस फिल्म को कैसे अपनाया? बॉक्स ऑफिस के आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एडवांस बुकिंग में शुरुआत भले ही धीमी रही हो, सिर्फ 2 करोड़ की, लेकिन रिलीज होते ही फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। 2 दिनों में 10 करोड़ का आंकड़ा पार करना दिखाता है कि दर्शकों का मजबूत वर्ड ऑफ माउथ काम कर रहा था। सोशल मीडिया पर तो जैसे फैंस की बाड़ी आ गई और रिएक्शन जबरदस्त पॉजिटिव रहा। लोगों ने दमदार परफॉर्मेंस की, इमोशनल कहानी की और खास तौर पर मल्लिका प्रसाद के खतरनाक विलन के किरदार की जमकर तारीफ की। पैसा वसूल और रानी असली क्वीन है जैसे कमेंट्स हर जगह छाए हुए थे। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आते हैं, एक ऐसी फ्रेंचाइज जो एक महिला किरदार के दम पर समाज की कड़वी सच्चाइयों को दिखाती है। मर्दानी का अब तक का सफर हमें आज के दौर में सामाजिक मुद्दों वाली फिल्मों की शक्ति और उनकी सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिनेमा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.